श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए उद्धव चरित्र की कथा का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। पहले पार्ट में आपने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को संदेश दिया है, उद्धव को रथ पे बिठाया है और उद्धव ब्रज यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ से कथा शुरू होती है उद्धव ब्रज आगमन की। जैसे ही उद्धव ब्रज में आए, उन्होंने देखा बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, बिना कृष्ण के ब्रज की हालत ठीक नहीं है। वृक्ष सूखे जा रहे हैं, यमुना नदी का प्रवाह उस तरह से नहीं है जैसे पहले होता था। हर एक जीव जंतु कृष्ण याद में तड़प रहा है। संधि काल को उद्धव वृंदावन की सीमा पर पहुंचे। दूर से जब रथ देखा तो ग्वाल बाल वहां बैठे थे। उन्हें लगा कि कृष्ण आ गए हैं। ये ग्वाल बाल प्रतिदिन आकर गांव की सीमा पर बैठ जाते थे और कृष्ण का इंतजार करते थे। और जब कृष्ण सुबह से शाम तक नहीं आते तो शाम को नंद बाबा के घर जाते और कहते, बाबा मैया आज कृष्ण नहीं आए, कोई बात नहीं, तू रोना मत, चिंता ना कर, वो कल आ जाएंगे। और ऐसे माता पिता को सांत्वना देते थे, क्योंकि कृष्ण कह के गए थे मैं शीघ्र आऊँगा। अब जब दूर से ग्वाल बालों ने देखा तो लगा कि कृष्ण आ गए हैं, क्योंकि उद्धव देखने में हूबहू श्री कृष्ण जैसे ही थे। अब जैसे ही उद्धव का रथ नज़दीक आया तो ग्वाल बालों ने देखा, अरे ये तो कृष्ण नहीं है, ये और कोई है। ये कौन है जो कृष्ण जैसे दिखते हैं? मन में सोच रहे थे, तभी उद्धव ने रथ में बैठे ही ग्वाल बालों से पूछा कि भैया नंद भवन कहाँ है? सभी ग्वाल बाल कहते हैं, आप कौन हैं? देखने में तो एकदम कृष्ण जैसे दिखाई पड़ते हो। उद्धव जी कहते हैं, भैया मैं तुम्हारे कृष्ण का मित्र हूँ और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ, मुझे नंद भवन लेकर चलिए। सभी ग्वाल बाल अब उद्धव जी के साथ चल पड़े हैं। अब थोड़ा प्रेम का दर्शन कीजिएगा। ये दर्शन मुरारी बापू जी करवा रहे हैं मानस भुसुंडी भागवत में। ग्वाल बाल और उद्धव कृष्ण की चर्चा किए जा रहे हैं। ग्वाल बाल कहते, उद्धव कृष्ण क्यों नहीं आया? हम उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं। उद्धव तुम्हें एक बात बताएं? बोले भैया बताओ। बोले हम प्रतिदिन कृष्ण के साथ गाय चराने जाते थे। गाय चराना तो एक बहाना था, हमें कृष्ण का संग प्राप्त होता था, हम उसके साथ रहते थे। और उस समय जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे वो भी कहते, माँ माँ हमें गाय चराने जाना है। वो माँ कहती थी, अभी तुम्हें ठीक से कटी भाग पर छोटी बांधनी तो आती भी नहीं, और तू कैसे जाएगा? तो कहते थे, ना ना माँ मैं सीख गया हूँ, मैं जाऊँ। कोई भी बालक घर में नहीं रहता था, सब चले जाते थे। हम पूरे दिन गोविंद के साथ रहते, उनके साथ खेलते कूदते मस्ती करते, गाय चराते और अपने घर से जो जो चीज़ लाते थे वो सब मिल बांट कर खाते थे। लेकिन उद्धव जैसे ही शाम होती तो हम सब घबरा जाते थे कि अब शाम हो गई है, गायें घर की ओर मुड़ चली हैं, अब हमें घर जाना पड़ेगा और कृष्ण से वियोग सहना पड़ेगा। अब रात कैसे कटेगी? सुबह कब होगी? अब रात को बिना कृष्ण ही घर में रहना पड़ेगा। हम सबकी ये दशा होती थी उद्धव। और जब कृष्ण अपने घर पहुंच जाते हम उनके साथ होते थे। कन्हैया कहते थे, अब जाओ, माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी, गोद धोने का समय हो चुका है, आपके बाबा मैया आपका इंतजार करती होगी, आप जाओ और जाकर सो जाना, कल फिर मिलेंगे। तो उद्धव जाना तो पड़ता था। घर में पहुँचते, गोदोहन होता, रात्रि भोजन करते। लेकिन जब हम कोई अपने दादा के पास, कोई अपनी माँ के पास, कोई चाचा के पास, कोई पिता के पास सोता
तो बगल में लेटे हुए दादा, चाचा, पिता वो सब हमें कहते कि तुम अब सो जाओ, पूरे दिन घूम कर आए हो, थक गए होगे तो सो जाओ। तो ये गोप कहते कि दादाजी हम तभी सोएंगे जब आप हमको कृष्ण की कोई लीला सुनाओगे, कोई कथा सुनाओगे, हमको गोपाल की कहानी सुनाओ। तो वो कहते थे, अरे पूरे दिन तो उनके साथ रह के आए हो, फिर भी प्यासे हो, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो कहते थे, पता नहीं बाबा इन आँखों में क्या है, जितना उनको देखते हैं उतनी प्यास बढ़ती जाती है। तो घर के बड़े बुजुर्ग लोग बालकों को कृष्ण की कहानी सुनाते, कोई ना कोई किस्सा जरूर सुनाते, और कथा सुनते सुनते सब बालक सो जाते। लेकिन जब कथा सुनते सुनते आधा एक घंटा हो जाता तो बालक एकदम से उठकर पूछते, दादाजी सुबह हुई क्या? तो वे कहते, अरे बेटा अभी तो सोए हो तुम, जरा नींद ले लो। तो पूछते, सुबह कब होगी? बाबा कहते थे, जल्दी ही होगी। सब ग्वाल बाल चाहते जल्दी सुबह हो, जल्दी से हम उठे और हमें गाय चराने को जाना पड़े और वहाँ हम कृष्ण से मिले। पूरी नींद नहीं लेते थे ग्वाल बाल, बार बार जाग जाते। जैसे ही सुबह होती तो नाचने लगते, वाह आज कन्हैया के दर्शन होंगे। ये मोहब्बत थी ग्वाल बालों की कृष्ण के साथ। इस तरह से अपनी बातें करते करते आज ग्वाल बाल उद्धव को लेकर नंद भवन में पहुंच गए हैं। अब नंद भवन की स्थिति का जरा दर्शन कीजिए साहब। जैसे ही नंद द्वार पर पहुंचते हैं तो द्वार पर नंद बाबा जी मूर्छित पड़े हैं। उद्धव जी तुरंत रथ से उतरे और अपने हाथ का सहारा देकर नंद बाबा को उठाया। नंद बाबा कहते हैं, कृष्ण, कन्हैया, लाला तू आए गए हो? उद्धव कहते हैं, ना बाबा मैं आपका लाला नहीं हूँ। तो फिर तू कौन है बेटा? मैं आपके लाला का मित्र हूँ, मेरा नाम उद्धव है। नंद बाबा कहते हैं, क्या हमारे कन्हैया नहीं आए, मेरे लाला नहीं आए? तो उद्धव एकदम चुप हो गए। जब माँ यशोदा ने कन्हैया का नाम सुना तो उन्हें लगा कृष्ण आ गए हैं। बूढ़ी माँ लाठी टेकती टेकती 80 साल की हो गई हैं और घर से बाहर निकली तो उद्धव को देखा और कस कर पकड़ कर झकझोर दिया। पूछा, तुम कौन हो? मेरा कृष्ण कहाँ है? मेरे लाला कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? उद्धव ने कहा, मैया मैं तेरे लाला का मित्र हूँ उद्धव, और उनका संदेश लेके आया हूँ। जब माँ ने सुना तो हाथ पकड़कर उद्धव को अंदर लेकर गई और बिठाकर पूछा, बता उद्धव, बता उद्धव, मेरे लाला ने क्या संदेश भेजो है? उद्धव ने कहा, माँ तेरे लिए लाला ने प्रणाम भेजी है। जैसे ही माँ ने सुना तो जोर से हंसी और बोली कि बस केवल प्रणाम भेजो है? यह प्रणाम मैं कितने दिन से सुने जा रही हूँ, क्या वो वहाँ से प्रणाम ही भेज तो रहेगो, एक बार मिलने नहीं आएगो? देख उद्धव, मैं अपने लाला के लिए रोती हूँ, और रोती रोती अगर मैं अंधी हो गई ना तो कृष्ण से कह देना कि इन आँखन से कभी लाला का दर्शन नहीं कर पाऊंगे। मेरे लाला से कहियो कि एक बार अपनी माँ से आकर मिल ले। माँ उद्धव को आज अंदर लेकर गई है जहाँ श्री कृष्ण का पालना था। माँ उस पालने को दिखाकर कहती है, उद्धव तू शोर मत करियो, यहाँ कृष्ण सो रहा है, तू बिल्कुल चुप रहना, कहीं तेरी आवाज़ से वो जाग न जाए। फिर माँ को तुरंत याद आती है और कहती है, नहीं नहीं वो तो यहाँ से चला गया है, वो तो मथुरा में है ना। फिर माँ उद्धव को उस ऊखल के पास ले जाकर कहती है कि उद्धव देख, मैं कैसी माँ हूँ। एक बार माखन चोरी करने के अपराध में मैंने कृष्ण को इस ऊखल से बांध दिया। केवल माखन की मटकी फोड़ने पर मैंने उसे ऊखल से बांध दिया। क्या उस दिन की बात से नाराज होकर मेरा लाला, मेरा कन्हवा मुझसे रूठ गया है और मथुरा में जाकर बैठ गया है? देख
तो मेरे लाला से जाकर कह दियो कि एक बार मुझे माफ़ कर दे और बस एक बार ब्रज में आ जा, बस एक बार ब्रज में आ जा। इस प्रकार आज उद्धव के ज्ञान की एक सीढ़ी खिसक गई। उद्धव ने माँ के आंसू पोंछे हैं। रात्रि हो गई है। नंद बाबा कहते हैं, आप हमारे अतिथि हो उद्धव। दूसरा, आप हमारे गोपाल का संदेश लाए हो, इसलिए हमें बहुत प्रिय हो। और क्या बताए उद्धव, तुम्हें देखते ही हमें कृष्ण की याद आ गई। आप उनके जैसे लग रहे हैं, इसलिए एक इच्छा है। उद्धव ने पूछा, बाबा बताइए। बाबा ने कहा, आप चारपाई पर सो जाओ, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। उद्धव ने कहा, कैसे? तो कहा, मुझे आपके चरणों की सेवा करनी है। गोपाल जब पूरा दिन गायों के पीछे दौड़कर आता तो वह मना करता था, तो भी मैं उसके शरीर पर हाथ घुमाकर दबाता रहता था और उसकी सेवा करता रहता था। आपको देखकर मुझे लगता है कि उद्धव मानो मेरा गोपाल बड़ा होकर आया है। यह है कृष्ण प्रेम। हाँ, चारपाई पर बैठे बैठे पूरी रात नंद बाबा यशोदा के साथ कृष्ण चर्चा में चली गई। उद्धव को पता भी नहीं चला कब रात बीत गई, प्रातःकाल हो गई। सूर्यदेव उदित हुए, सुबह हुई है। उद्धव ने नंद बाबा से अब कहा कि आप मुझे यमुना जी का स्नान करने की आज्ञा दीजिए। नंद बाबा ने कहा, ठीक है, आप स्नान को जाइए। गोपियों ने आज नंद भवन के द्वार पर एक रथ को देखा है, तो गोपियों को लगा कि कृष्ण आए हैं। फिर सोचती है, नहीं नहीं, अगर कृष्ण आते तो हमसे जरूर मिलते। पहले तो वो क्रूर आया जो हमारे प्राण प्यारे को लेकर चला गया, अब हमारे प्राण बचे हैं। तो क्या कोई अब हमारे प्राण लेने आया है? क्या कोई कंस का पिंडदान करने के लिए हमारे प्राण लेने आया है? ऐसा कहकर गोपियाँ राधा रानी को लेकर यमुना तट पर आई हैं और यहाँ पर गोपियों और उद्धव का सुंदर संवाद हुआ है, जो आपके कृष्ण प्रेम को बहुत बढ़ाता है, कृष्ण प्रेम जागृत करता है, जिसे मैं तीसरे और चौथे पार्ट में आप तक पहुँचाऊँगा। पहला पार्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये था ग्वाल बालों और मैया यशोदा का कृष्ण के लिए प्रेम, जिसे उद्धव ने देखा। ये उद्धव चरित्र मैंने विशेषकर श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी, श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी, मुरारी बापू द्वारा सुना है, पढ़ा है, और श्री सूरदास जी महाराज के द्वारा। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान की कृपा है और ये सब मैं भगवान को ही समर्पित करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। श्री राधे।